जलाली और पवित्र और अजमत भरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। एक मरतबा फिर से मैं एक नए प्रोग्राम के साथ खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे और खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबों की सलामती अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। आए हम अपने सुरों को झुकाएं, दुआ मांगे और आज के पवित्र कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करने के खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत पर बरकत दे। यह जिंदा और मुहीब का तुझे मुतलिक मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, तू जो अपने लोगों के साथ हम कलाम होता और अपने लोगों को खुदावंदों के खुदा कसरत से बरकतों से भरने के लिए खुदावंद अपने कलाम के आईनी कानून इरशाद फरमाता और तेरे लोग खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों से खुदावंद लुत्फअंदोज होते और बरकत पाते और 100 का 100 गुना फल पाते और उनका अजर यकीनी कायम रहता। और खुदावंदों के खुदा तू अपने लोगों को अपने कलाम की कुदरत से चंगा भला कर देता। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की दुख तकलीफें, हर तरह का शुगर, कैंसर, हार्ट, बीपी जैसी बीमारियां, थायराइड प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। और खुदा बाप तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकतों को रिसीव करें और सारी से सारा जलाल तेरे नाम मिलकर उस यीशु को मिले। और यहोवा जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं आज उनके घरानों में, उनके जीवनों में, उनकी जॉब्स में खुदा ब्लेसिंग्स आए यीशु मसीह के नाम में और वो खुदावंदों के खुदा 100 का 100 गुना फल पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइएगा मेरे जीजो, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तू खुदावंद से डरता रहे और तेरा अजर यकीनी कायम रहेगा। आइए हम देखते हैं इमसाल उसका 23 चैप्टर देखेंगे और इसकी 17-18 वर्स को देखेंगे कि यहाँ पर इसकी 17-18 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, तेरा दिल गुनाहगारों पर रक्श ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावंद से डरता रहे, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। आमीन। मेरे जीसू यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे तू गुनाहगारों पर रक्ष ना कर। कई मरतबा होता है कि हम बहुत सारे बहन भाइयों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, हम जोई करते हैं और खुदा के आइन को तोड़ देते हैं, उसके हकाम को तोड़ देते हैं, उसके कवानीन से फिर जाते हैं और बाइबल ये कहती है कि हमें अजर नहीं मिल पाता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका अजर यकीनी हो, अगर बाइबल कह रही है कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें उसी घड़ी दे दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा कि अगर तेरे मन कतराने के बराबर अगर तेरे मन के अंदर ईमान हो तो तू शतूत के दरख्त को कहेगा वो जड़ से उखड़े और झील में जा गिरे तो वो जा गिरेगा। और बाइबल कहती है कि अगर तेरे मन के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तू पहाड़ से कहेगा तो वो अपनी जगह से सिरक जाएगा। आज क्या सबब है कि हम उसी मुंह से मांग रहे होते हैं और यहोवा से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा अजर कई मरतबा हम मांग रहे होते हैं और बरसों से मांग रहे होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में वो मिरेकल नहीं होता। लेकिन कह रहे हैं कि यहां पर हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि हर वक्त यीशु मसीह से डरते रहना है। और बाइबल कह रही है कि हम जब दाऊद का हिस्सा पढ़ते हैं और बाइबल बताती कि खुदा ने दाऊद को कैसे सरबुलंद किया, वो हर वक्त यहोवा से डरता रहता था। और बाइबल कहती है कि वो दिन भर यहोवा की आस में रहता, वो दिन भर उसके आइन के लिए तैयार रहता और बाइबल कहती कि उसकी आस कभी नहीं टूटती थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपकी आस कब टूटती है, जब आप गुनाह करने में अपने कदम को तेज करते हैं। आपकी आस कब टूटती है, जब आप बुराई के काम के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं। यहां पर अगर हम इसके 15 के अंदर देखें तो कह रहा है कि और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेगी और तू खुदावंद से डरता रहेगा तो तेरा अजर यकीनी रहेगा। और कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे मैं उससे खुश हूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका यीशु मसीह आपसे कब खुश होता है, जब आप सच्चाई की बात करते हैं। बाइबल कहती है कि तुम सच्चाई के साथ कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें आजाद कराएगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं आप कब बीमारियों से आजाद होंगे, कब आप कर्जों से आजाद होंगे, कब आप मुश्किलों से आजाद होंगे, कब आप तंगियों से आजाद होंगे, जब आप खुदावंद से डरते रहेंगे और अपने कदम को गुनाह की तरफ से रोक के रखेंगे। और यहां पर लिखा है, कह रहे हैं कि हर वक्त डरते रहेंगे तो हमारा अजर जो है वो यकीनी कायम रहेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बाइबल कहती है कि याकूब का अजर कब यकीनी कायम हुआ और खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसके अंदर से कौमों के जत्थे पैदा हुए क्योंकि वो खुदा से डरता था और उसने
अपने मुंह से कोई भी अपने भाई के लिए बुरा शब्द नहीं बोला, कोई बुरा वर्ड नहीं बोला, बल्कि वो अपने बाप को ये कहने लगा कि मुझे भी बरकत दे। लेकिन कह रहे हैं कि जब उसके बाप ने उसको ये कहकर उसके मामा की ओर भेज दिया, और कह रहा है कि उसने उन तमाम बातों को याद रखा, और कह रहा है इसीलिए उसने कहा कि अगर तू सच्चाई की बातों को कहे, तेरे लब अगर सच्चाई की बातें कहे तो ऐ मेरे बेटे मैं खुश हूंगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ में खुशी कब आती है, आपके जीवन में फल कैसे कायम होता है, आपका अजर यकीनी कैसे कायम रहता है, जब आप यहोवा से डरते हैं और हर वक्त उसके आइन को अपने जीवन में रखते हैं, बदी से किनारा करते हैं, नेकी को अमल में लाते हैं, तो तब आपका सच्चा खुदावन जो है वो आपके जीवन में काम करता है। फिर आपकी आस नहीं टूटती। बाइबल में लिखा है, कह रहा है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। कई बार होता है कि हम मांग रहे होते हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा होता। सबब क्या है कि हम जो है खुदावन से डरते नहीं है, हम गुनाह करने में कभी भी खौफ नहीं रखते, हम बदी की बात कहने में कभी भी खौफ नहीं रखते, और बुराई की बात सुनने में कभी भी खौफ नहीं रखते, और बुराई की बात को देखने से कभी भी खौफजदा नहीं होते। हमें खुदा का डर नहीं होता। हम झूठ मक्कर और फ्रेब की बातें कहने से अपने आप को बाज नहीं रखते, हमारे मन के अंदर डर नहीं आता। इसी सबब से हमारा अजर जो वो यकीनी कायम नहीं रहता, और हमारी उम्मीद उसी सबब से नहीं पूरी होती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि अगर तू मेरे आइन को माने और मुझसे डरता रहे तो तेरा यकीनी अजर कायम रहेगा और तेरी आस कभी भी नहीं टूटेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मरतबा हम जॉब के लिए आस रखते हैं कि यीशु मसीह मुझे अच्छी जॉब दे, लेकिन हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। कई मरतबा हम बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर करवा रहे होते हैं, लेकिन हमें वो ब्लेसिंग्स नहीं हो रही होती, थोड़ा टाइम लग जाता है। वो सबब क्या है कि क्योंकि हम खुदा से डरना पसंद नहीं करते, हम उसके आइन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे जसाया नबी के सहीफा में इसके 45 चैप्टर में देखेंगे और इसके 19-20 वर्ष को देखेंगे कि यहां पर मेरा और आपका खुदा जो वो किस तरह से हमें बरकतों से भरेगा। खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, मैंने ज़मीन की किसी तरीक जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया, मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अबस मेरे तालिब हो। मैं खुदावन सच कहता हूँ और रास्ते की बातें बयान फरमाता हूँ। तुम जो कौमों में से बच निकले हो, जमा होकर आओ, मिलकर नज़दीक हो। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरत लिए फिरते हैं और ऐसे मबूदों से जो बच नहीं सकता दुआ करते हैं, दानिश से खाली है। आमीन। यहां पर लिखा कह रहा है कि जो और किसी के ऊपर भरोसा रखता है वो अपनी दानिश से खाली है। उसको ये नहीं पता कि बाइबल ये कहती है कि मलाउन वो शख्स है जो इंसान पर तवक्कुल कर रहा है। कह रहा है जो और को मैं कह रहा है मैंने किसी और के साथ कलाम नहीं किया, बल्कि याकूब के नस्ल से क्रिश्चियन लोगों से कलाम कर रहा है। और सच्चा परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा अजर कब कायम रहेगा। कह रहा है तुम्हारी जिंदगी में कब मौजूदात होंगे, तुम्हारी बीमारियां धुआं बनकर कैसे उड़ जाएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर से हर तरह के प्रॉब्लम्स के पहाड़ कब टूट जाएंगे, आपके जीवन में से वो बड़े बड़े पहाड़ जो है वो कैसे झील में जा गिरेंगे। वो कह रहे हैं कि जब तुम मुझसे डरते रहोगे और मेरे आइन को फॉलो करोगे तो तुम्हारी आस कभी नहीं टूटेगी और तुम्हारा अजर जो है वो यकीनी कायम रहेगा। लेकिन यहां पर लिखा है, कह रहा है कि हमें क्या करना है, उस कलाम को सुनना है। यहां पर लिखा है कि रब्बुल फात जो है वो फरमाता है, कहता है कि आओ नजदीक आओ। आज मैं खास तौर पर जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं, खुदा खुद कह रहा है कि आओ मेरे नजदीक आओ तो तुम्हारा अजर यकीनी बना रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में से हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग, हर तरह की दुख, हर तरह की तकलीफ जाती रहेगी। कई मरतबा हम बहुत से टाइम को आगे रखते हैं और ब्लेसिंग्स को लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स कायम नहीं रहती, हमारा यकीनी अजर कायम नहीं रहता। लेकिन आज वो कह रहा है कि आओ मेरे नजदीक। बाइबल में लिखा कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रज्जू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू लाऊंगा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हमें उसके करीब जाना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर हम
फर्स्ट शमूएल के 2 के अंदर देखे तो कह रहा है कि अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, और तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, और कह रहा है कि तब तुम्हारा घराना पायदार रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज जितने घराने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह उन जिंदगियों को पायदार बनाना चाहता है, उन खानदानों को पायदार बनाना चाहता है, उन घरानों को पायदार बनाना चाहता है जितने आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है उनका यकीनी कब और कैसे अजर कायम रहेगा? कह रहे हैं कि जब वो मेरे नजदीक आएंगे, जब वो मुझसे डरते रहेंगे, और जब वो मेरे आइन पर अमल करेंगे, तब मैंने याकूब की नस्ल से कलाम किया, अब बस और लोगों से नहीं किया बल्कि क्रिश्चियन लोगों से खुदा कलाम कर रहा है, और कह रहा है कि तुम्हारा अजर जो है वो यकीनी कायम रहेगा। अगर तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं हम कब और कैसे खुदावंद के नजदीक आते हैं। जब हम खुदावंद से डरते रहते हैं, जब हम उसके आइन को फॉलो करते हैं, जब हम उसके कवानीन के मुताबिक चलते हैं, जब हम उसके दस्तूर के मुताबिक चलते हैं, जब हम उसके डिसिप्लिन के मुताबिक चलते हैं। बाइबल ये कहती है, उसने मिसाल के खूब उसके अंदर यही कहा, कह रहा है कि 16 के अंदर लिखा, कह रहा है कि अगर तू सच्चाई की बातें कहे, तेरे लबों से अगर सच्ची बातें निकलेंगी, तो कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे मैं तुझसे खुश हूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपका खुदा आपसे कब खुश होता है? जब आप सच्चाई की बात करते हैं, जब आप यीशु मसीह की ओर जाते हैं, जब आप उसके कानून को फॉलो करते हैं, जब उसके कवानीन के मुताबिक चलते हैं। इसलिए वो कहता है कि आओ मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हें आज ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह आज उनको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन हम मुकाशवा के अंदर देखेंगे कि यहां पर इसके 21 चैप्टर के अंदर देखेंगे कि मेरा और आपका सच्चा परमेश्वर जो है वो आज हमें क्या सिखाना चाहता है। इसका 4 पढ़ेंगे। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो व नाला, न दर्द, पहली चीजें जाती रही। आमीन। कह रहा है कि यहां पर जो लोग सच्चाई की बात कर रहे हैं, कह रहा है जो लोग मेरी ओर मतवज्जा हो रहे हैं, कह रहा है जो लोग मेरी ओर आ रहे हैं, जो मेरे आइन को फॉलो कर रहे हैं, कह रहा है उनकी जिंदगियों में से हर तरह का आहो नाला बाहर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का रोग बाहर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उनके आंसू पोंछे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप सुनकर यीशु मसीह के कलाम को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं और उसके करीब जा रहे हैं, तो आज आपके हर तरह के आंसू पोंछे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके रोग कितने ही बड़े क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोगों के बड़े पहाड़ हैं, बेशक शुगर है, कैंसर है, हार्ट है, बीपी है, बीमारियां हैं, वो आपकी जिंदगियों में से आज उड़ जाएंगी धुआं बनकर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहां पर लिखा कह रहा है कि मैं उनके आंसुओं को पोंछ दूंगा, और कह रहा है कि उनके अंदर कभी फिर मौत ना होगी। कह रहा है कि वो लोग जो आहो नाला करते थे, जो मातम में रहते थे, कह रहा है कई मरतबा हो सकता है आप उम्मीद खो बैठते हैं, कई मरतबा आप डर जाते हैं, लेकिन कह रहा है आज उनका डर उड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में धुआं बनकर। कह रहा है वो लोग जो मेरे आइन पर अमल करते हैं, कह रहा है उनके जीवनों के अंदर से हर तरह का आहो नाला जाता रहेगा, हर तरह की प्रॉब्लम जाती रहेगी। कह रहा है कि पहले की सारी तमाम चीजें उड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज मैं उन घरानों को बताना चाहता हूं, उन रूहों को बताना चाहता हूं, उन अजीजों को बताना चाहता हूं जो आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर तुम मुझसे डरते रहो और मेरे आइन को फॉलो करो और गुनाह से किनारा कशी करो, तो तुम्हारा अजर यकीनी बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि तुम्हारी आस कभी नहीं टूटेगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपकी आस बहाल हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगियों में मिरेकल का डोर ओपन हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में से हर तरह का शुगर जाए, हर तरह का कैंसर जाए, हर तरह का हार्ट और बीपी की बीमारियां, लंग्स का प्रॉब्लम जाए, थैलेसीमिया जाए, तो आज यहां पर कह रहा है कि मैं आज उनके आंसू को पोंछ दूंगा जो मेरी ओर आ रहे हैं, जो मुझे मुंह दिखाई कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरी तरफ मिलने के लिए आ रहे हैं, जो यहोवा की प्रेजेंस में यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, कह रहे हैं आज उनके आंसू पोंछे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज उनके मातम को यीशु मसीह खुशी में तब्दील कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज उनके रोने की आवाज बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि वो पहले की तमाम चीजें जो उनके जीवन के अंदर है, लाइक घाटा है, कमी है, प्रॉब्लम है, दुख तकलीफ है, उलझने, तरह तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं खुदा बाप रब्बुल पाक खुद कह रहा है कि मैं उनके आंसू को पोंछ दूंगा और पुरानी चीजें जितनी भी हैं वो यीशु मसीह के नाम में बाहर हो जाएगी। आज जितने
इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, उनको सिर्फ दो काम करने हैं। एक, यहोवा से डरते रहना है, और दूसरा कह रहा है कि उसके साथ मेल मिलाप रखना, उसके आइन को फॉलो करना है और उसकी बातों को सुनना है और सच्चाई से बने रहना है। और यीशु मसीह कह रहे हैं उनके आंसू पोंछ दिए जाएंगे, उनके रोग घटा दिए जाएंगे, उनकी बीमारियां जाती रहेंगी, उनके फाइनेंशियली हालात अच्छे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि पुरानी चीजें सब जाती रहेंगी, क्योंकि अगर हम ग्रंथ के अंदर देखते हैं तो कह रहा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। और बाइबल यही कह रही है कि आज वो सब नए हो जाएंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। जितने आज यहोवा के साथ मिल रहे हैं, जितने आज यहोवा से डरना पसंद कर रहे हैं, यीशु मसीह आज उनको नया बनाएगा चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत आप तमाम सब। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि जितनों ने कलाम सुना आज उनका जीवन एकदम नया हो गया चर्च यीशु मसीह के नाम में। आए हम अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं कि आज जितने नए हो चुके हैं यीशु मसीह आज उनको फलदार बनाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिंदर वहीब कादरी मुतलिक जितने लोगों ने आज खुदावंद यहोवा तुझे जान के अपने जीवन में ले लिया, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, यहोवा उनकी लाइफ में आशीष और ब्लेसिंग्स का डोर ओपन होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज उनके आंसू पोंछ दिए जाएं, हर तरह का रोग बाहर, हर तरह का शुगर बाहर, हर तरह का कैंसर बाहर, हर तरह की रोगों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैलासीमिया का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में जाता रहे, आंखों का काला मोतिया यीशु मसीह नासरी के नाम में झट करके छोड़े यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं खास तौर पर दरख्वास्त करता हूं जिनके कानों में पीप वो यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं गले का गिल्लड़ बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आधे सर की गद्दी दर्दें बाहर हो जाए, बेरोजगारियां बाहर, बंधन बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा तेरे नाम से तेरे लोग कसरत से बरकतों को रिसीव करें और यहोवा उनकी पुरानी चीजें उनकी लाइफ में से आज आउट हो जाए, धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा जो तेरी और मुंह दिखाई कर रहे हैं, जो तेरे आइन को सुन रहे हैं, जो तेरे कवानीन को फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, यहोवा उनके ऊपर आज तेरा आसमान खुलने पाए और पुरानी चीजें धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, और वो नए होने पाए चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है अब जो यीशु मसीह में वो नया मखलूक है और पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहोवा जितने आज तेरे साथ मिलने के लिए, तेरे आइन को फॉलो करने के लिए इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम, उनकी जिंदगी में से पुरानी बीमारियां, पुराने रोग, पुरानी उलझने, पुरानी तंगियां, पुरानी लड़ाई झगड़े उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में और एकदम नया बनने पाए। चर्च पावर ऑफ गॉड इन जीसस नेम यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यकीनन मेरे अजीजों आज के कलाम के वसीला से अपने बरकतों को रिसीव किया। मैं ईमान रखता हूं कि जितनों ने आज यीशु मसीह के पवित्र कलाम को सुना है वो एकदम नए हो चुके हैं, उनकी जिंदगियों में से पुरानी मातम बीमारी, तमाम पुरानी बीमारियां और तमाम तरह का आहो नाला और तमाम तरह की पुरानी चीजें जाती रहीं और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चंगा भला किया। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।